आइए प्रिय आत्म मित्रों, सर्वप्रथम हम सभी मिलकर हिमालय की इस तपोभूमि में बैठकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर ध्यान की धारा में उतरेंगे। तो सर्वप्रथम हम सभी प्रार्थना की ओर चलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हे समस्त प्रिय आत्मा मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर हिमालय की इस ऊर्जा में बैठकर कुछ पलों के लिए ध्यान की धारा में उतरें, स्वयं की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह सभी साधक जो हमें बाहर से प्राप्त हुआ, कोई संबंध, कोई जानकारी, अपनी पहचान, इन सब को बाहर छोड़ देंगे। केवल एक अकेले आप निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह, एक नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए प्यारे साथियों, भीतर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। इस समय आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, कोई शरीर का किसी से कोई संबंध नहीं। आपका केवल एक ही रिश्ता है, आत्मा और परमात्मा का। आइए इस दिव्य अलौकिक संबंध के साथ हम अपनी ऊर्जा को लेकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने आसन पर बैठ जाएंगे। भूमि आसन हो, सोफा, कुर्सी, बेड, कुछ भी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। आंखें बंद करने के बाद अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र के स्थान पर, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपनी समस्त इंद्रियों से, मन से परे हो जाएंगे। कोई क्रिया, कोई प्राणायाम नहीं करना, श्वासों को नहीं देखना, कोई मंत्र जप नहीं करना। इस स्थूल शरीर से होने वाली समस्त क्रियाओं को थोड़ी देर के लिए विश्राम दे देना और पूरी तरह से जागृत होकर भीतर प्रवेश कर जाएं। शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। बाहर की आंखें बंद होते ही स्वतः ही शिव नेत्र से दिखने लगता है। अंधकार दिखे या प्रकाश, कोई विचार आए, कोई सूरत मूरत, कुछ भी आए, बस आप साक्षी दृष्टा होकर देखते चले। ये सब मन की चाल है, मन में नहीं उलझना। अगर आप साक्षी दृष्टा हो गए तो हिमालय की ऊर्जा से आपका शिव नेत्र जुड़ने लगेगा। यही संध्या का समय है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण हिमालयास में सभी संत महात्मा ऋषि मुनि अपनी अपनी पूजा पाठ बंदगी में ईश्वर के चरणों में उतर गए हैं। सबके भीतर से दिव्य तरंगें, ऊर्जा निकल रही है। उस ऊर्जा के साथ
हमारा शिव नेत्र अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। जब हम शिव नेत्र पर बैठकर साक्षी दृष्टा हो जाएंगे, देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। ईश्वर की बंदगी, परमात्मा का भजन, उसकी याद इतनी आसान, जिससे आसान इस अस्तित्व में कुछ नहीं हो सकता। केवल समर्पण, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई हठ योग नहीं, केवल समर्पण। देखते चले जाएं शिव नेत्र से। बैठना आपका बिल्कुल हल्का हो, ढीला ढाला, कोई शरीर में तनाव ना हो, मस्त मलंग होकर बड़े मजे से बैठना, बेफिक्र होकर बैठना। जो बीत चुका लौटने वाला नहीं, और जो आने वाला है उसका कोई भरोसा नहीं। अभी का जो पल हमारे पास है, उस पल में परमात्मा के साथ जुड़ जाना बहुत सुंदर। देखते चले जाएं। और गहरे, जितने गहरे होते जाएंगे, ये आनंद उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखते चले जाएं। ध्यान के समय किसी मंत्र का जप नहीं करना। कोई गुरु नहीं है इस समय, कोई शिष्य नहीं है। एक ही रिश्ता है परमात्मा के साथ, आत्मा का। उतरते चले जाएं भीतर। पूरा हिमालय इस समय ऊर्जा से ओतप्रोत है। ऊर्जा ही ऊर्जा चारों ओर बरस रही है। ये ऊर्जा हम सभी के लिए है। अगर हम सीधे सीधे शिव नेत्र से जुड़ गए तो समस्त ऊर्जाओं के भंडार हमारे अंतःकरण में उतरकर हमें पावन, पवित्र, निर्मल कर देंगे। हमें हमारे भीतर बैठे सद्गुरुदेव माँ कुंडलिनी शक्ति के योग्य बना देंगे। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं।
ध्यान मंदिर के बाहर आप मन को छोड़कर आ गए। मन कितना तड़प रहा है ध्यान मंदिर में आने के लिए। उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। मन कितने भी उत्पात मचाए, कैसे कैसे याद कराए, उसकी ओर ध्यान मत देना। अपना सारा ध्यान ध्यान की ओर देना, शिव नेत्र की ओर देना। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होगा, भीतर का केमिकल बदलने लगेगा। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। आपका अपना सद्गुरु आपके भीतर है और हम अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर कभी नहीं मुड़े। गए तो हम बाहर के महात्माओं की ओर, गुरुओं की ओर। आइए आज अपने ही भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाएं। अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति से जुड़ जाएं। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर। इस समय पूरा हिमालय शांत है और इस शांत हिमालय में हमें भी भीतर की परम शांति, परमानंद उपलब्ध हो सकता है अगर हम अपने विचारों से, अपने मन से, अपने संकल्प विकल्प से हट जाएं। तो प्यारे मित्रों, थोड़ी देर के लिए हम भी मौन होंगे ताकि सभी मिलकर इस प्रकृति के मौन का आनंद ले सकें। पूरे होश और जागृति से बैठना। ऐसा ना हो कि इधर हम मौन हो जाएं, उधर आप मन के साथ घूमने चले जाएं। जागृत होकर बैठना, जागृत होकर।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से लौटें और प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सभी साधकों को अपने चरणों में बिठाया। आइए हम सभी इसके लिए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, एक संदेश कहो या समझ कहो, हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ये संदेश हमारे सभी शास्त्रों में अनेकों बार दिया जा चुका है और ये संदेश आपने अनेकों बार अपने अपने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना भी होगा। पुनः से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। एक साधक, एक भक्त पत्थर की मूर्ति के सामने बैठता है। पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कहती, वो पत्थर की मूर्ति ही है। किंतु जब साधक अपने भीतर उतरता है, भीतर और भीतर उतर करके सामने की मूर्त को जब वो साक्षात मान लेता है, हमने अनेकों बार सुना कि कण कण में परमात्मा बसता है और वो प्रकट भी होता है, प्रकट भी होता है। ऐसा नहीं कि प्रकट नहीं होता। जब कोई साधक किसी भी मूर्त को, पत्थर की मूर्त हो या जीवंत मूर्त हो, उसे साक्षी मान लेता है और उस साधक के भीतर, उस भक्त के भीतर एक भक्ति, एक प्रेम उतरता है। उसी समय उन दोनों के बीच में वो परमात्मा रूपी महाशक्ति उतरती है। उस शक्ति से ही हमें सब अनुभूतियां और आशीर्वाद मिलते हैं। किंतु हम सामने वाले के प्रति कितने ईमानदार हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, अनेकों अनेकों साधक अपने अपने गुरुओं से जुड़े होते हैं, अपने अपने गुरुदेव से। वो सोचते हैं कि चलो सत्संग तो मिल ही रहा है, सत्संग से ही मतलब है, ध्यान तो मिल ही रहा है, ध्यान से ही मतलब है। अपनी बुद्धि को बीच में ले आते हैं। किंतु जैसे ही बुद्धि बीच में आती है, परमात्मा की कृपा दूर हो जाती है और जब वो ये जानता है या मान लेता है कि जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है, जो भी
इस सूरत मूरत से, इस जड़ या चेतन से प्राप्त हो रहा है। जब वो अपने हृदय से इस बात को स्वीकार करता है, तभी परमात्मा की उस पर कृपा बरसती है। लोग ऐसा कहते हैं, अनेकों बार हमने सुना, आपने भी सुना, भक्त तो पत्थर की मूरत से भी परमात्मा को प्रकट कर लेता है। आपने सुना होगा, हमने देखा, अपने नेत्रों से, इन चरम चक्षुओं से हमने अनुभव किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमारे जीवन में घटित हुआ था, कभी बताने जा रहे हैं कि कैसे परमात्मा को बीच में आकर के जड़ को भी चेतन करना पड़ता है, जड़ को भी। और यदि कोई सामने चेतन है और हम उसे फिर भी निग्लेक्ट करते हैं, हमारी आत्मा, हमारी कॉन्शियस सब जानते हुए भी कि हमें संत से, गुरु से ये सब मिल रहा है, किंतु हमारी बुद्धि जब बीच में आती है, परमात्मा कैसे साइड होता है और परमात्मा बीच में कैसे आता है, आइए आपको बताएं। किताबों के उदाहरण, शास्त्रों के उदाहरण अपनी जगह होंगे, ठीक हैं सभी। हम आज से कई वर्ष, 2000 शायद 9-10 की बात होगी, एग्जैक्ट तो हमें याद नहीं, हम हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर में थे, दोची में। गंबर पुल के पास ये मंदिर पड़ता है, गंबर पुल से करीबन 15 किलोमीटर आगे काली माता का मंदिर था। हमारा वहाँ शायद 1.5 से 2 साल प्रवास रहा। सुबह 1:30 बजे अर्थात रात्रि के 1:30 बजे हम उठकर नहा धोकर, सर्दी हो या गर्मी, 12 बजे सोना होता था और 1:30-2 बजे उठ जाते थे और माता के मंदिर की सारी सफाई करके, उनकी धूप बत्ती आराधना करके, पूजा करके, क्योंकि जब हम मंदिर में रहते हैं तो मंदिर की पूजा पाठ करना हमारा धर्म बन जाता है। उसके बाद हम अपना ध्यान में बैठते थे। मूर्त कब सूरत में बदलती है, ये आपको बताने जा रहे हैं। हमने कई दिनों माता भगवती की जो काली माता की मूर्त है, रोज उनकी पूजा आराधना जो भी, एक दिन हमने उस माता को काफ़ी कुछ सुना दिया। और सुनाता कौन है? जिसको उस जड़ में भी चेतन दिखने लग जाए। और यदि फॉर्मेलिटी पूरी करनी हो तो एक अलग बात। हम सुबह सुबह माता के चरणों में गए, मंदिर में मूर्त के सामने सफाई करने के पश्चात, बहुत ठंड थी, बहुत ठंड, ठंड से पैर जल रहे थे। जैसे ही हमने पोंछा लगाया, 1-2 मिनट के लिए हम वहीं रुक गए और माता को हमने हृदय से एक बात कही, माते, क्या हम आपके नौकर हैं? हम आपकी पूजा बंदगी करें, सब कुछ करें और कभी आप दर्शन ही ना दो, ये कैसा रिश्ता है माँ पुत्र का? हमने माँ से कहा। उस पत्थर की मूर्त और हमारे बीच में परमात्मा प्रकट हुए। वो परमात्मा सीधा उस मूर्त के भीतर उतरे और मूर्त, पत्थर की मूर्त जीवंत हो उठी। और जैसे ही वो जीवंत हुई, हमें उसी पल पता चला कि जिस काली माता को लोगों ने आज तक जाना, वो इतनी सौम्य, इतनी दिव्य है, इतनी आनंद से भरी हुई है, इतनी प्रेम की मूर्त है, जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। तो जब हम अश्रुओं से भरकर
भावनाओं से भरकर, प्रेम से भरकर उस माँ के चरण में गए, उसे काफ़ी कुछ सुना दिया। थोड़ी ही देर में वह मूर्त जीवंत हो उठी, जीवंत। और उनके साथ दो मूर्त और थी, श्री हनुमान जी की और भैरव बाबा की। वो दोनों मूर्त भी जीवंत होकर सामने आ गई। कारण केवल इतना था, परमात्मा देखता है आपका प्रेम, आपकी पवित्रता, आपका समर्पण, आपकी सत्यता, आपकी ईमानदारी। हमने जाना अपने जीवन में सब देरी साधक की ओर से होती है, अपनी ओर से। परमात्मा की ओर से कभी भी कोई देरी नहीं होती। वो तो उस पल की प्रतीक्षा करता है कि आप कब पूर्ण पावन पवित्र होकर उसको समर्पित होते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप जिन भी गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं, जिन भी गुरुओं के साथ जुड़े हैं, आप क्या ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हैं, ईमानदारी से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, या फॉर्मेलिटी से जुड़े हैं? ये आप पे निर्भर करता है, आप पर। यदि आप सच में ईमानदारी से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, समर्पित हैं, जब पत्थर की मूर्त में परमात्मा को उतरना पड़ सकता है, तो जीवंत गुरु के भीतर तो वो कभी भी उतर जाए, कभी भी। हम देखते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, अनेकों साधक, अनेकों जो हमारे से भी जुड़े हुए हैं, भीतर एक नेगेटिव भाव भी आ जाता है। वही नकारात्मक ऊर्जा हमें परमात्मा से, स्वयं से दूर ले जाती है, दूर। अन्यथा इधर आप पवित्र हुए, समर्पित हुए, परमात्मा आपको प्रमाण दे देता है कि जिसके प्रति आप समर्पित हैं वो अधूरा नहीं है, उसके साथ, उसके भीतर मैं खड़ा हूँ। किंतु ये प्रामाणिकता तभी मिलेगी जब आप उसके प्रति समर्पित होंगे, उसके प्रति। पत्थर की मूरत से परमात्मा को प्रकट किया जा सकता है मित्रों, एक जड़ से। आप सबने एक छोटी सी कथा प्रसंग सुनाएंगे, फिर इस सब्जेक्ट को विराम दे देंगे। आप सबने धन्ना जट के बारे में तो सुना ही है। जट, जिसका नाम धन्ना था, एक पत्थर की मूरत से प्रेम कर बैठा। उसे किसी ने कहा, उस धन्ना ने किसी के पास गया, देखा वो परमात्मा की बंदगी कर रहा था, मूर्ति की पूजा, पत्थर की पूजा कर रहा था। उसने जाकर पूछा, तो क्या कर रहा है ये? उसने कहा, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे करनी होती है? उसने अपने सिर से बला टालने के लिए कहा, ऐसे ऐसे, बस समझा दिया। कहता, ये पत्थर मुझे दे दे। उसने अपनी बला टालने के लिए एक और कोई पत्थर उठाया, उसे दे दिया। वो धन्ना जट उस पत्थर को घर ले आया, पूरी श्रद्धा समर्पण से पूजा करता रहा, रोज थाली रखता भोजन की, और कह दिया, तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसके प्रेम ने, उसके समर्पण ने, उसकी ईमानदारी ने उस पत्थर को चेतन कर दिया। परमात्मा को उस पत्थर के भीतर उतरना पड़ा। परमात्मा प्रकट हुआ उस जड़ के भीतर से। साक्षात कहते हैं भगवान प्रकट हुए, भोजन किया भगवान ने, फिर उसने भी किया। फिर उसे भीतर थोड़ी सी अहंकार भी आ गया, क्योंकि जब थोड़ी जागृति आई
सुना था कि जन्मों लगते हैं भगवान के दर्शन करने में। 7 दिन में प्रभु ने देखा कि भक्त के भीतर अहंकार आ गया। अहंकार तो भगवान का भोजन है। भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और कहा, हे धन्ना, अब अपने पूर्व के जन्मों की तरफ चलो, रिवर्स, पीछे की तरफ, और देखो तुम कितने जन्मों से मेरी साधना कर रहे हो। धन्ना ने देखा 100 जन्मों से लगभग एक पांव पे खड़ा हुआ प्रभु की बंदगी आराधना कर रहा है। 101वें जन्म में उसकी भक्ति 7 दिन के भीतर रंग लाई। प्यारे साधकों, लोग पत्थर की मूरत से परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। यदि आपका गुरु आप पे प्रसन्न नहीं हुआ, आप पे गुरु की कृपा नहीं बरसी, और गुरु ईमानदार है इस विषय में, अगर गुरु स्वयं बेईमान है, बेईमान अर्थ जिसका भजन से कोई संबंध नहीं, गुरु बना हुआ है, यदि गुरु सच में गुरु है, बंदगी करता है, भजनानंदी है, ईमानदार है, और हम उस गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ईमानदार हैं, गुरु को मत दिखाना कि तुम कितने ईमानदार हो, कितने ट्रांसपेरेंट हो। इसका फैसला आपके भीतर बैठा परमात्मा, आपके भीतर बैठा सदगुरु करेगा, आपके भीतर बैठी कुंडलनी शक्ति करेगी कि आप अपने गुरुदेव के प्रति कितने ईमानदार, कितने वफादार, कितने सेवक, कितने समर्पित हो। अगर आप सच में हैं तो परमात्मा आपके गुरु के भीतर तुरंत उतरेगा, तुरंत रिजल्ट देगा। सब देरी मेरे जैसे साधक की ओर से है, गुरु की ओर से, भगवान की ओर से, परमात्मा की ओर से पल भर की भी देरी नहीं है प्यारे मित्रों, पल भर की भी देरी नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रगणों, प्यारे साधकों, अपने भीतर बैठे परमात्मा के प्रति ईमानदार होते जाइए, सजग होते जाइए, क्योंकि वो आप बाहर के गुरु को धोखा दे सकते हैं, छल सकते हैं। इंसान, प्राणी भोला भाला हो सकता है, उसे आप कैसे भी मोल्ड कर लो, अलग बात है। आप मुझे छल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, किंतु जो मेरे भीतर माँ भगवती, अनादि शक्ति, कुंडलनी शक्ति हैं, जो मेरे भीतर शिव नेत्र पे विराजमान परमात्मा है, जो मेरे रोम रोम में आत्मा है, उसे तो संसार की कोई भी शक्ति धोखा नहीं दे सकती। प्यारे साथ को असंभव है उसे धोखा देना। वो तुम्हारे, एक छोटी सी बात, जैसे जैसे साधक की साधना आगे बढ़ती है, उसके भीतर एक टेलीपैथी डेवलप होने लगती है। टेलीपैथी से भी ऊपर, जब आप हमें कोई मैसेज, डिजिटल मैसेज लिखते हैं व्हाट्सएप से या कैसे भी, हम उस मैसेज को जैसे ही देखते हैं, आपने किस भाव से, किस दिशा में, किस दशा में लिखा, उस मैसेज के भीतर से वो सारी वाइब्रेशंस मिल जाती हैं। उस वाइब्रेशंस के साथ आपका चेहरा भी दिख जाता है कि आप, अक्सर हम फ़ोन करते हैं, भीतर तो कुछ और होता है, किंतु वाणी मक्खन जैसी चापलूस हो जाती है। किंतु जो हमारे भीतर वाइब्रेशंस हैं, वो आपके अंतःकरण से जुड़ करके उस डाटा को पकड़ लेती हैं कि ये इंसान कहाँ से क्या बोल रहा है। जब मेरे जैसा साधक
आपके भीतर के डाटा को पकड़ सकता है, आपके लिखे हुए डिजिटल मैसेज को देखकर, मात्र देखकर ही उसकी वाइब्रेशंस पकड़ सकता है, समझ सकता है। तो प्यारे मित्रों, जो आप हमारे भीतर परमात्मा बैठा है, जो हमारे रोम रोम में परमात्मा बसता है, क्या उसे आप धोखा दे सकते हैं? असंभव, उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। हम सभी साधक परमात्मा के मार्ग पर हैं, आत्मज्ञान की राह पर हैं। आखिर क्यों लगता है बहुत समय क्यों लगता है? 10 साल, 20 साल, 50 साल, कई जन्म? क्योंकि हम सही मायने में ईमानदार नहीं हैं। सामने कुछ हैं, पीछे कुछ हैं। फोन पे गुरुदेव 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 मुख बोल रहा है, जिसे कहते हैं बगल में छुरी, मुंह में राम राम। मुंह से राम राम तो निकल रहा है, किंतु भीतर राम राम नहीं है, औपचारिकता। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, आप ध्यान कहाँ करते हैं? ध्यान करने वाले इंसान के भीतर ये अवगुण रह ही नहीं सकते। ध्यान करने वाले साधक के भीतर एक अग्नि पैदा होने लगती है, तेज। उस अग्नि के चारों ओर जितनी भी डस्ट होती है, धोखा, छल, कपट, ये सब अपने आप जलने लगती है, अपने आप, बिना किसी प्रयास के। किंतु मैं तो 10 साल से ध्यान कर रहा हूँ, 20 साल से ध्यान कर रहा हूँ, कोई 50 साल से सिमरन कर रहा है, 50 साल से, किंतु उसकी सारी क्रियाएं शरीर कर रहा है, भीतर से कुछ नहीं हो रहा। बस जैसे सुबह मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, सुबह मैं ऑफिस जाता हूँ, अपने काम पे जाता हूँ, सेम इसी प्रकार से मैंने अध्यात्म को भी वही स्वरूप दे दिया, जिसके साथ आत्मा नहीं जोड़ी मैंने, केवल एक फॉर्मेलिटीज। प्यारे साथ को, ध्यान से आसान इस अस्तित्व में कोई बंदगी नहीं, कोई पूजा नहीं। ध्यान तो चुटकियों में फलित होता है, चुटकियों में। अगर नहीं हो रहा, भीतर जरा टटोलना, अपने आप को टटोलना, जरूर देखना। मेरे भीतर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, ध्यान करता हूँ 10 साल हो गए। मेरे भीतर लोभ भरा है, वासनाएं, अहंकार भरा है, कपट भरा है। 20 साल से ध्यान करता हूँ, नहीं करता ध्यान व्यान, बिल्कुल नहीं करता। एक माचिस की तीली माचिस से जलाई जाए, एक स्पर्श से जलती है, सिंगल स्पार्क से, और जब वो जलेगी उसके आगे का मसाला तो भस्म हो जाएगा। किंतु हम तो रोज ध्यान में बैठते हैं, सुबह शाम बैठते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, सब करते हैं, सेवा भी करते हैं, किंतु सब दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए। सेवा भी करूंगा मन से नहीं, केवल दिखाने के लिए। ध्यान भी करूंगा क्योंकि मुझे करना चाहिए, इसलिए बैठता हूं, बस। जप करना होगा, बस जप करना है इसलिए कर रहा हूं। भगवान से, परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। प्यारे साथ को, ध्यान आपके अंतःकरण को पवित्र करता है, निर्मल करता है। ध्यान एक ऐसा फिल्टर है
जो हमारे अंदर के सातों चक्रों में जितनी गंदगी है, डस्ट है, विचारों विकारों की, संकल्प विकल्प की जितनी रुकावटें हैं, सबको साफ कर देता है, सबको। माना एक चक्र पे आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, किंतु 20 साल एक ही चक्र पर आलस, निद्रा, प्रमाद, तमस, वासनाएं जस की तस, ये कैसा ध्यान, कैसी बंदगी, कैसा प्रेम। हम अपने प्रेमी से गले मिलते हैं, किंतु अश्रु नहीं भीतर, कोई रुदन नहीं, कोई आनंद नहीं, बस सामने आया, एक फॉर्मेलिटी के लिए गले मिले, काम खत्म। नहीं प्यारे साथियों, आप यदि ध्यान में उतरते हैं, आपकी हर क्रिया पवित्र हो जानी चाहिए, पवित्र। आपका काम भी राम बन जाना चाहिए। हमारा तो राम भी काम बन जाता है, हमारा काम राम बन जाए। हमारे समस्त ऋषि मुनि गृहस्थ धर्म से थे, 98% गृहस्थ धर्म से थे, उनकी भी संतान थी, किंतु उनका काम राम का स्वरूप था। उनकी संतान ऋषियों मुनियों की संतान ऋषि थे, ऋषि। उनका वंश वासना से जुड़ा नहीं था, उपासना से जुड़ा था। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, या तो गुरु के प्रति पूर्ण ईमानदार हो जाएं, या फिर गुरु को छोड़ दें। बीच में नहीं चलना, अपना समय बर्बाद नहीं करना। गुरु को इससे कोई लेना देना नहीं, तुम अपना समय खराब नहीं करना। या तो उसके प्रति ईमानदार हो जाना। आप स्कूल जाते हैं, कितनी ईमानदारी से पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं। अगर आप स्कूल भी जाते हैं और पढ़ते भी नहीं हैं, तो आप किसका समय बर्बाद कर रहे हैं? अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना साधन, अपने पैसे, स्कूल को, टीचर को इससे कोई लेना देना नहीं। हर तरह की स्टैंप आपको लग रही है, आप स्वयं लगा रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर भीतर से परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भीतर से ईमानदार, वफादार बना दें। भीतर बाहर से एक हो जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं, करनी कथनी एक हो जाए। यही प्रार्थना करें प्रभु से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, मूरत से भी सूरत को जन्म दिया जा सकता है, और यदि ईमानदारी नहीं होगी तो जीवंत सूरत भी आपके लिए पत्थर की मूरत बन जाएगी। सब आपके अपने हाथ में है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जिन 30-32 साधकों को हमने दीक्षा दी है, इष्ट देव मंत्र दीक्षा, हमने कहा था
तेरा साधक शीश जो है भीतर बाहर से एक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हो जाइए सही प्यारे साथ को, सही हो जाइए अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़े ईमानदार भी हो जाइए अपने लिए, अपने लिए। ओम नमः शिवाय।